की जय, बोल शालिग्राम महाराज की जय। आज सौभाग्यवती बहनों के लिए कोठरियों का व्रत है, तो कोठरियों की व्रत की कथा, विशेष कथा का आप सभी श्रवण करें। अब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे भगवान, कार्तिक में सुंदर व्रत कहो जिससे कार्तिक को प्राप्त कर सुव्रत लोग जीवे। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं अपना विधि व्रत कहता हूं। यह व्रत पापों को नाश करता है, वह परम पवित्र है और सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष तौर से इसे करना चाहिए। इसके करने से स्त्री कभी विधवा नहीं होती। नारद जी फिर बोले, महाराज, किस महीने में, किस तिथि में, किस विधि में से यह किया जाता है? उपवास या नक्त व्रत या एक समय भोजन करना चाहिए, सो कहो। और क्या खाना चाहिए और पूजा की सामग्री तथा विधि कहो। ऐसे सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तेरे स्नेह से मैं कहता हूं, तू सुन। गुप्त से गुप्त बहुत शुभकारी यह व्रत है। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य होने के लिए आश्विन सुदी में पूर्णिमा को विशेष रूप से विधि पूर्वक यह नक्त व्रत करें। हे पुत्र, चतुर्दशी को रात्रि में स्त्री लोग मुखमार्जन करके प्रातः काल में बड़ा उत्साह करें और नदी संगम में व नदी में व सरोवर में व देवकुंड में या कुएं में या घर में स्नान करना चाहिए। जैसे सुविधा हो वैसे स्नान करना चाहिए। व्रत के पहले एक में सिर मल करके स्नान करना और व्रत के दिन देह स्नान विधि पूर्वक करें। एक दिन पहले सिर धो लें और व्रत के दिन केवल स्नान करें। पवित्र युक्त मन तथा कर्म और वाणी से विधाता का स्मरण करके व्रत का संकल्प करें। सो ऐसे कि हे जगत के कारण, देवताओं के स्वामी, सब सृष्टि करने वाले, मेरे पति का सदा रक्षण करो, मेरी संतति बढ़ाओ। यह मंत्र पढ़ करके सूर्य को प्रणाम करे, इसके पीछे सुंदर उत्तम वस्त्र पहने और कार्तिक स्त्री को विशेष करके सोने के तथा चांदी के, मणि के चित्र विचित्र आभूषण धारण करने चाहिए, क्योंकि आभूषण करने से सुंदर भाग्य, रूप, ऐश्वर्य, सुंदर संतति प्राप्त होती है। परंतु दिन को भोजन तथा पानी नहीं पीना चाहिए और गीत, बाजा, पाठ, कथा श्रवण और आभूषण, इनसे सब दिन बितावे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे नारद, इसके पीछे सायंकाल में हमारा उत्सव करे, हमारी प्रतिमा बनावे। सो सुनो, सोना व चांदी, मणि की, तांबा की, मिट्टी की, गोबर की प्रतिमा बनावे। जैसा सामर्थ्य हो वैसी प्रतिमा बनाए। जरा लाल वस्त्र करके ओढ़ाकर यत्न से चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, इनसे हमारी पूजा करे। फिर उस प्रतिमा के आगे क्षीर सागर का मथन करना, अर्थात चांदी इत्यादि के पात्र में दूध डालना और सोना इत्यादि की मथानी बना करके व्रत करने वाली स्त्री मथे। ऐसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना करे, हे विदे, हे विदे, हे धाता, गौ का, भैंस का, बकरी का दूध मथने के वास्ते, अपने भोग वास्ते मेरे को दो। और फिर वैसे ही बोले, हे विदे, हे धाता, गौ, भैंस, बकरी का दूध भोग करने को मुझको देने और पुत्र नाती सहित संतति दो और बहुत धन धान्य दीजिए, हमेशा ऐश्वर्य के वास्ते दासी गण दो। ऐसे मंत्र पढ़ते तथा पढ़ाते हुए दूध मथे तो सुख, सुंदर भाग्य, पुत्र व पौत्र युक्त संतति मिलती है। इसके पीछे ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसी प्रकार कुल वृद्धों को तथा कुल वृद्धाओं को, कुल वृद्धाएं सास, बड़ी सास, उससे बड़ी सास, माता, ये कुल वृद्धाएं होती हैं। कुल वृद्धाओं को सुंदर पकवान से तथा पीने के स्वादिष्ट दुग्धादि से संतुष्ट करे। अब कुल वृद्धा कहते हैं सास, बड़ी सास, ननद तथा फुफुआ सास, इतनी कुल वृद्धा कहलाती हैं। इनको दान, मान
और विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे तात, हे पुत्र, इनके पूजन से कुल सुखी रहता है। इससे भोजन दक्षिणा आदि करके इस पूर्णिमा को इनका पूजन करना चाहिए। फिर आप भी नक्षत्रों को देखकर जब तारे उदय हों उनको देखकर भोजन करे तथा पानी पीवे। ऐसा कहा गया है कि नक्षत्र दर्शन से नक्त व्रत होता है, ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। इसलिए नक्षत्र देख करके विधि से भोजन करे और आश्विन महीने की भी पूर्णिमा को यह उत्तम ब्रह्मा जी का व्रत होता है। हे नारद, इस व्रत का महात्म सुनो। यह पापों का नाश करता है, सब कामना पूरी करता है और तत्वज्ञानी को मुक्ति देता है। जो फल सर्व तीर्थ स्थान में होता है तथा सर्वदान में जो फल होता है उससे कोटि गुण अथवा फल विधि व्रत करने से होता है। आश्विन महीने की पूर्णिमा के उपवास करने से हजारों अश्वमेधों का फल तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हजारों पूर्व जन्म के पातक आश्विन शुक्ल पूर्णिमा व्रत से भस्म हो जाती हैं। तीर्थ सेवन से, दानों से, तप से, यज्ञ से भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे इससे। इसलिए यह व्रत सब लोगों को सुख प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसे देव देव के व्रत में जो कपूर का दीप देता है वहां करोड़ों कपिला गौदान के फल को प्राप्त होता है। और जो रात में केसर सहित कपूर का दीप देता है सो अपने 10,000 कुल सहित मोक्ष प्राप्त होता है। और इस ब्रह्मा जी के व्रत में कपूर अथवा कस्तूरी सहित जो धूप देता है सो विष्णु मंदिर को जाता है। इस ब्रह्मा के व्रत में जो स्त्री सुंदर दिव्य कपड़े दान करती है सो कपड़ों के सूत्रों की संख्या इतने मनवंतर विष्णु मंदिर में वास करती है। इस दिन वस्त्र दान भी अवश्य करना चाहिए। और जो रत्न जटित आभूषण देती है सो बहुत समय ब्रह्मलोक में वास करती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा का रूप, मुख में नाम, पेट में नैवेद्य, मस्तक में निर्माल्य धारण करती है सो पतिव्रता है। पूर्णिमा का दिन गए सायंकाल होते ब्रह्मा जी को सुंदर कपड़े पहना करके विधि पूर्वक पूजन करे। कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप, दक्षिणा आदि से ब्रह्मा जी का पूजन करके अनेक प्रकार के दान दे करके दक्षिणा सहित नैवेद्यों से पूर्वक कुल वृद्धों का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करा करके प्रणाम करके विदा करे। हे नारद, इस प्रकार व्रत वृद्धि करके इस व्रत संबंधी मंत्र पढ़े। फिर आप भी भोजन करें। अब वही मंत्र कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी प्रीति के लिए यह व्रत मैंने किया। इसमें जो कुछ कमी हो तुम्हारे प्रसाद से पूरी हो जाए। और ब्रह्मा के व्रत का महात्म गाना, बजाना, नाचना ब्रह्मा को प्रीतिकारक है, पवित्र है। कहने का सामर्थ्य नहीं है कि कितना महात्म है। जो मनुष्य इसको भक्ति से सुनता है, सुनाता है सो निस्संदेह अश्वमेध फल को प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म कोठरियों वाला व्रत अध्याय संपूर्णम। और कार्तिक महात्म की जय। आप सभी को कोठरी वाले व्रत की सौभाग्यवती बहनों को, माताओं को बहुत बहुत बधाई और कार्तिक मास की भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय।